कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जब शबरी जी 12 वर्ष की थी तो इनका विवाह होने वाला था। खिड़की से झांक कर देखा कि द्वार पर बहुत से पशु बंधे हैं। अपनी सहेली को बुलाया, सहेलियां तो साथ में होती हैं और वो सब जानती भी हैं कि इधर आओ, बताओ ये पशु क्यों बंधे हैं, वो भी इतने सारे। अब सहेली ने बताया, तुम्हारे विवाह में मेहमानों को इन पशुओं को खिलाया जाएगा। बोले मेहमानों को पशुओं को खिला देंगे। अब भीलनी की जाति की थी, यही सब खिलाते थे। अब शबरी ने सोचा, बड़ी वैष्णव थी, बड़ी भक्त थी भगवान की, केवल 12 वर्ष की थी, फिर भी बड़ी समझदार थी कि विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या होगी, वो विवाह मंगलदायक कैसे हो सकता है। चुपचाप रात में घर से भाग गई। भगवान के लिए भी लोग घर से भाग जाते हैं। किया तो इन्होंने गलत काम था, लेकिन था बड़ा बढ़िया, और बड़ा बढ़िया इनका कारण भी था कि ना जाने कितने पशुओं का वध होगा। तो एक रात्रि पहले घर से भाग गई। एक दिन जाती हैं मतंग मुनि के आश्रम में और रात में झाड़ू लगा देती हैं। वहीं पे आसपास रह लेती हैं। कुछ कंदमूल फल मिल जाता है, तोड़ के खा लेती है बेचारी, इधर उधर रह लेती हैं। घर में वापस लौट के नहीं गई। रात में 12 बजे जाती है, जब सब सो जाते हैं, मुनि के आश्रम में झाड़ू लगा के लौट आती है। शिष्य सोचते ना जाने कौन झाड़ू लगा के चला जाता है रात में, क्या हो रहा है ये। तो एक दिन शिष्यों ने इन्हें पकड़ लिया, पकड़ के खूब पीटा। बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी, कोई अपराध भी नहीं था, फिर भी शिष्यों ने पीट दिया कि यही भीलनी रोज आश्रम में झाड़ू लगाती है। अब तो वैष्णव का अपराध हो गया, यानी कि भक्त का अपराध हो गया। परिणाम ये हुआ कि जिस पंपा सरोवर के तीर पर मतंग मुनि का आश्रम था, उस सरोवर का जल दूषित हो गया। और दूषित भी कितना हो गया, थोड़ा बहुत दूषित नहीं हुआ, इतना दूषित हो गया कि उसमें कीड़े पड़ गए। गुरुजी को ये बात पता चली तो शिष्यों से बोले कि तुमने जरूर किसी वैष्णव का अपराध किया है, वरना तो जल ऐसे दूषित नहीं होगा। शिष्यों ने बताया, अपराध तो हुआ है, शबरी जी को पीटा था। तो गुरुजी ने बोला, जाओ उनसे क्षमा याचना करो। शबरी बेचारी बड़ी भोली भाली थी, तुरंत क्षमा कर दिया। तो शिष्यों ने उसी सरोवर में शबरी जी को स्नान कराया, जिससे सरोवर का जल पुनः शुद्ध हो गया। अब गुरुजी ने बोला, कथा पूछी कि बताओ क्या हुआ था। शबरी ने बताया, विवाह होने वाला था, पशुओं को काटने वाले थे, तो इसीलिए मैं भाग आई। यहीं आसपास में कहीं भी रह लेती हूँ, पेड़ों पे सो जाती हूँ, जैसे तैसे करके रह लेती हूँ। गुरुजी ने बोला, कहीं रहने की आवश्यकता नहीं, यहीं आश्रम में रहो, मेरी बेटी की तरह रहो। तब से वह गुरुजी के आश्रम में रहती, गुरुजी की सेवा करती, गुरुजी पुत्री की तरह उसका सम्मान करते। कालांतर में समय बीता। अब गुरुजी के प्रलोक जाने का समय हो गया, बड़े बूढ़े हो गए थे। शबरी जी को बुलाया, कहते हैं, बेटी मेरी किस्मत में तो राम जी का दर्शन नहीं था, लेकिन तुम कहीं मत जाना, ना तो शरीर को त्यागना, ना यहाँ से कहीं बाहर जाना, कहीं दूर मत जाना। राम जिस कुटिया में आएंगे स्वयं आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, अकेले नहीं आएंगे, अपने भाई के साथ आएंगे। उस समय शबरी यौवन अवस्था में थी और अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन गुरुजी के वचनों पर इतना विश्वास है कि अगर गुरुजी कहकर गए हैं तो राम जी जरूर आएंगे। तब से दिन रात रामा रामा रटती है और राम जी का इंतजार करती है। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ।
टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी दे के बाट। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम